वेलकम। खैरियत से होंगे। और गाइस आज का जो हमारा सीन है ब्लॉग है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि स्पेशल गांव की सौगात लड्डू पेड़े की। आज ओके मैं आपको चाय देती हूँ। आज आप ऊपर आ जाओ। आज के जो हम लोग बनाने जा रहे हैं वो गांव की सौगात पे बनाने जा रहे हैं, वो है लड्डू पेड़े। वो जो शहर मेरे साथ आती थी, मेरी टीम पार्टनर की शहर, उसकी फूफो रहती है गांव में, वो प्योर गांव में रहती है, जिसे गांव कहते हैं। और हमने इनको बोला हुआ था तो वो हमारे लिए भी गांव की सौगात लेकर आई है लड्डू पेड़े। और हम जब खाएंगे तो फिर हमें तो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मज़ा आएगा। और बिलीव करें भाई खाने में भी वो बहुत टेस्टी होती है अगर बनाने वाला कुछ सही हो, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और वो बहुत ही टेस्टी। वैसे उनकी फूफो तो बहुत अच्छा बनाती है और मतलब बहुत मेहनत करती है, बहुत टेस्टी बनाती है, खाने में भी बहुत मज़ा आता है। हमें डिस्टर्ब करी जा रहे हो मम्मा को। तो प्लीज़ गाइस आप लोगों ने रियल में मुझे सही से बताना है कि मतलब जिसने ये खाई हो, तो जिसने नहीं खाई हो जिनको नहीं मालूम वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लीज़। और प्लीज़ आप ईमान के ब्लॉग को वॉच कर, बहुत टाइम पड़ा हुआ है कंप्लीट होने वाला। प्लीज़ आप गाइस ईमान का ब्लॉग वॉच करने क्या करें, ना स्किप किया। जैसे पता नहीं कोई आपको चढ़ेल जी मतलब भूत नजर आए, पेट नहीं ठीक है क्योंकि आज मेरी बेबी का पेट खराब हुआ है, इसलिए तो बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत डाउन है। तो फिर धूप भी बहुत है, गर्मी भी बहुत है, इतनी गर्मी में तो कहीं बाहर जाना और व्लॉग बनाना तो बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हम आज हमें जाना बाहर ही था, वो जानवर मंडी में जाना था हमने आज, लेकिन इतनी गर्मी है हमने कहा भी हम रात के टाइम जाएंगे, अभी हमसे नहीं जाया जा रहा शाम का मतलब दिन में, तो इसलिए हमने आज घर पे ही प्लान। गाइस तो काम हम फिर क्या ही पर मुझे ये बताओ आप ही के साथ घर में लाए थे, आप ही वो आपका ड्रेस सिलाई हो गया, वो कह रही है क्या के देख लो। और आपकी ड्रेस की मैं बात कर रही हूँ, मेरे ईमान आपके को सिलाई की ड्रेस पहनने है। अच्छा वो कह रही थी कि मैं टेलर के साथ वाले घर उनकी आंटी कपड़े वगैरह सिलाई वगैरह करती स्टिच, तो कहती है कि भाई आशिका तो ड्रेस सिलाई हो चुका है और ईमान ने करवाना, तो बोलो भाई ईमान का तो आज कुछ प्लान नहीं है इस बार। और वैसे भी मेरी बेबी की तबीयत नहीं ठीक है, तो फिर अल्लाह पाक उनको सेहत है, मेरी बेबी के लिए दुआ करना, अल्लाह पाक उनको सेहत है। तो गाइस इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक ईमान के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल ईमान के चैनल को कर ले सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। गाइस मैं आप लोगों को आज ही दिखाने वाली हूँ एक गांव की सौगात। ये है गांव की सौगात, जैसे कि एक आदि कोई चीज़ फेमस होती है ना किसी गांव की, तो ये भाई गांव की, हर गांव की है ये सौगात। किसी भी गांव में जाओ ना, आजकल तो ये शादियों पे ये सीन नहीं चलता, लेकिन गांव में अभी तक ये सीन चलता है। इसे कहते हैं हम अपनी मतलब लैंग्वेज में कहते हैं लड्डू पेड़े। लड्डू पेड़े भी कहते हैं, लड्डू पेड़े भी कहते हैं, पिनिया भी कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं साइड पे पिनिया बोलते हैं इसको, जी पिनिया ही बोलते हैं, और रोटी भी बोलते हैं इसको। देसी घी तो ये देसी घी की बनती है, मतलब देसी घी के अलावा दूसरी घी की भी बनती है, लेकिन ये हमने मतलब देसी घी की आई हुई है, मतलब बन के किसी गांव से आई है हमारे लिए। तो वो हमारे क्या कहते हैं जो है ना मेरे साथ आती थी वो शहर दुआ, उनकी ये पप्पो वो रहती है गांव में, वो प्योर गांव में रहती है जिसे गांव कहते हैं। तो यहाँ पे आई थी तो फिर वो हमने उनको बोला हुआ था, तो फिर वो स्पेशल हमारे लिए बनाकर ये लेके आई हैं गांव की सौगात, वहाँ की मतलब पिनिये लेके आई हैं देसी घी की बनी हुई। और बिलीव करें इतनी टेस्टी होती है ना, आप लोगों को क्या बताऊँ। अक्सर लोगों के गाँव में वो शादी वगैरह होती हैं तो वो वहाँ पर ना लेके जाते हैं, उनको कहते हैं भाई हम फलां के घर खुशी के लिए मुबारकबाद देने के लिए जब जाएँ तो मतलब ये लड्डू पेड़े लेके जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं कि भाई हम आपके लिए ये मुबारकबाद लेकर आए हैं। तो खाने में ये बहुत टेस्टी होती हैं। लेकिन अभी जो लोग मेरे व्लॉग वॉच करेंगे, मुझे ये नहीं मालूम कि वो ये उन्हें अच्छा लगे ना लगे, या मतलब उन्हें मालूम है या नहीं मालूम में भी। और जिन लोगों को ये मालूम है ना इस चीज़ का, जिस लोग ये जो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, जो ये व्लॉग बना रही हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को मतलब ये लड्डू पेड़ों का पिनियों का मालूम है। और जिनको नहीं मालूम मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन ये खाने बहुत टेस्टी होती हैं और कौन शौक से खाते हैं, और जो जिन्होंने खाई होंगी उनको तो फिर मालूम होगा ना ये क्या चीज़ है। और अगर जो चाहते हैं खिलाऊंगी कि भाई ये क्या चीज़ होती है कैसे। और आप लोग तो बिलीव करें इन पे बहुत मेहनत होती है, ये हर किसी की बस की बात नहीं है कि हर कोई बना ले। कोई एक आधा बंदा होता है गांव में जो एक आधी बंदी मतलब जो ये बना पाती है, हर कोई नहीं बना पाता। और इन पे बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके ये ऐसी चीज़ें बनती हैं। और जब हम खा रहे हैं, हमने तो रात को भी टेस्ट किया, अभी भी की है। और अभी हम जब तक ये मतलब रेगुलर मॉर्निंग में उठे, दिन में कभी हमारा दिल करता है हम खा के टेस्ट कर लेते हैं, और हमें तो वही बहुत अच्छा लगता है, बहुत यम्मी टेस्टी होती हैं। और मेरे ख्याल से आई थिंक काफ़ी लोगों को 100 में से 70% लोगों को तो ये मालूम ही होगा कि ये क्या चीज़ है, 30% में भी लोगों को ना मालूम हो कि भाई ये क्या चीज़ है। लेकिन मैं आप लोग को स्पेशल बता रही हूँ, इसे कहते हैं लड्डू पेड़े और पिनिये भी बोलते हैं गाँव की लैंग्वेज में। और ये है गाँव की सौगात।
ओके, मैंने कहा अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर करती हूँ और उनको दिखाती हूँ गाँव की सौगात क्या चीज़ है। वाइट वो जो लेते हैं वो कट्टा वो हो गया जिसे कहते हैं जोर जोर से उसने एक आदमी की कहती है उसके मारे सिंह उसके पेट में सिंह मारे और सैड की अपनी लैंग्वेज है, उसकी अपनी इंग्लिश है। वो कह रही है भाई आंटी साथ वाले उन्होंने लिया जानवर, जानवर में क्या लिया कट्टा, कट्टा कहते गुतर क्या। आप लोग तो अंदर बैठे हुए इतना शोर हो, आप लोग को पता है इन्होंने इतने से स्पीकर मारी। इस सामने चाचा फौजी है वो जो खंजर ले आया, उसने कहा लो भाई मैं पे आज गया, उन्होंने इतनी स्पीकर मारी। अभी भी खड़ा हुआ देखो भाई, उन्होंने इतना जिसे कहते हैं ना वो वेरा खड़ा है वो जा वो वेर चुका है, वो वेर चुका है जो वो कट्टा है ना, वो कहती भाई का जो जानवर है मतलब जो उन्होंने वर्शिप चले लेके आए कुर्बान जो करना है कुर्बानी के लिए, कहती है वो बेच चुका है। वो जा नहीं रहा लो हंसी जा रही है, आपको क्या पता भाई तो इसकी अपनी लैंग्वेज है, स्टिके मारी है उसका वो जा ही नहीं रहा। मुझे समझ नहीं आ रही आशी, आप मुझे कुछ बताओगे ये क्या कह रही है अभी? सही कह रही है ना क्यों मुझे आप ट्रांसलेट करके बता सकती हैं और गाइस को भी, गाइस प्लीज आप मुझे बताइए क्या कह रही है। आपको नहीं समझ आ रही है? मेरा नहीं हंसी नहीं जा रही, मेरी तुम्हें पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा तो क्या जिसकी वजह से ना मेरा दिल नहीं कर रहा बात करने को। पत्नी वो कहती है कट्टा वेर गया है, वेर तो क्या कहती है इसने क्या कि वो जिद कर रहा था, कहती वो जिद कर रहा था कट्टा और वो कट्टा वेर गया है। वेर जा रही है वो मतलब वो वेर क्या अपनी जुबान में कह रही है, जिद को कह रही है, वो जिद कर रहा है। कहती है कि मतलब कहती है अपनी जुबान में जानवर, कहती है फेरी वाला बाइक गुजर रहा था उसने उसको टक्कर दी तो वो जोर से लगी उसके पेट में, तो कहती है वो दूसरा अंकल बाइक साथ वाला देख रहा था तो कहती है वो ना उसके लिए लेके आ गया जिन्हें उन्होंने करनी है ना वो छुरी चाकू से उनको ज़िबा वगैरह करना है, तो वो उठाना है उसको कह रही थी खंजर खंजर ले आए जैसे किसी को दफन हाउस मिलना करनी तो कुर्बानी जैसे उसने कोई कत्ल मर्डर करना हो, तो ये कहना चाह रही थी गाइस। नहीं गाइस वो कहता कि उसे लगा जैसे कि मुझे ढाले लगा। किसको गिराना था ना? अच्छा बताओ आपने अपने साथी नंबर तो बताओ गाइस को। वैसे सच बताओ तो शहर की लैंग्वेज मुझे बड़ी पसंद आई, बड़ी मजे की है। नहीं गाइस वो कह रहा था कि ना ऐसा लगा जैसे वो सामने अंकल वो लेके ना छुरियां और उन्होंने कहा ऐसा लगा जैसे मैंने ढाल लगा ये ना मतलब सबने कहना कि जानवर को ये लग रहा था कि भाई अभी ये मुझे गिराएंगे और मुझे ज़िबा कर देंगे। वो कह रही है शहर अपनी जबान में कि भाई मुझे ऐसे लगा, जानवर कहते हैं जी मैंने डाल लगे तो जैसे देखना डेगर ये काल देखना वरना नहीं यार कसाई भी आ गया और उस जानवर को भी गिराने लगे हैं, इसलिए उसको इतना गुस्सा आया था और सबके सर पे वो टकने मारे जा रहा था। बात ये है गाइस, आप लोगों ने बताना है आपको आज का व्लॉग कैसा लगा और शहर की फनी टॉक गुफ्तगू कैसी लगी। शहर की ये अपनी जबान में इंग्लिश है, शहर की इंग्लिश आप लोग को कैसी लगी गाइस? अगर अच्छी लगी तो प्लीज एक शहर के लिए भी लाइक बनता है और ईमान के लिए भी कमेंट सेक्शन में प्यार कमेंट कीजिएगा और दुआ करना आज अल्लाह पाक उनको सेहत दे क्योंकि उनकी तबीयत बहुत होना है और आज वो भी बहुत वेरा हुआ है और काम करेंगे जब उठाएंगे हम आपको जरूर वीडियो दिखाएंगे। कहते जब हम साथ वाले जिनका जानवर वेरा है ना जब उनको नीचे गिराएंगे मतलब डाएंगे तो फिर गिराएंगे तो फिर हम आपको जरूर दिखाएंगे। तो ये देखिए मेरे बेबी को तो दिखाए ना कि आज मेरा बेबी भी क्योंकि इसकी आज तबीयत नहीं ठीक है इसलिए ज्यादा ये भी बहुत लाड कर रहा है, तो इसलिए इस बेबी मैंने इसे कुछ नहीं कहा, आज मैंने इसे डांटा भी नहीं। जब इसकी तबीयत डाउन होती है ना गाइस में इसे नहीं डांटती, बिल्कुल नहीं डांटती, वैसे डांटती तो फिर जो कुछ मर्जी करे और मुझे बोले करने को तो मैं बोलती हूँ ओके बेबी आप करो। गुफ्तगू कैसी लगी बताओ, स्पेशल कैसी लगी गाइस? तब तक आप ईमान के साथ और व्लॉग करते रहे वॉच, और इससे पहले जिन्होंने अपने ईमान के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक शेयर, बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको झटपट में मिल जाए। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय 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 बाय।